तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। चलो हम बात करते हैं। आज सबसे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक तो हमने कर रखा है यहाँ तक। अब इसके बाद हम करने वाले हैं आज के पार्ट में एग्जाम्पल नंबर 4। देखो इसके बारे में क्या दिया है, पहले इसका मतलब समझते हैं कि है क्या। डू दिस पैटर्न अगर नो मैटर विच 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर चूजन। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये पैटर्न तब भी अप्लाई होते हैं जब कोई भी 4 लगातार मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम उसको चूज़ कर सकें। ये क्वेश्चन है। ओके, तो आगे बोला गया इज़ देयर अ वे टू फाइंड आउट थॉट रीजनिंग। ओके, तो इसमें हमें ये बताना है कि रीजनिंग के थ्रू रीजनिंग के द्वारा मतलब इसके थ्रू हमें इसका पता लगाने का कोई तरीका बताना है कि हम कैसे इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, दोबारा समझेंगे। डू दिस पैटर्न अकर नो मैटर विद 4 कंजिक्यूटिव नंबर आर देयर चूजन। ओके, क्या ये पैटर्न तब भी अप्लाई होगा जब कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम चूज़ करें। ओके, चलो देखते हैं फटाफट से इसके बारे की स्टोरी पूरी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखो आप लोग बस थोड़ा दिमाग लगाना है हमें और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो चलो, तो हमारे पास है ये नोट कॉपी और हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। ओके, पंखा चला रखा है मैंने भाई, तो इसलिए थोड़ी ये उड़ रही है हवा। चलो, तो हम लिखेंगे यस ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। चमक ज़्यादा होगी क्या यार, कैसे दिख रहा है ये तो ठीक। चलो देखते हैं यस। एक सेकंड रुको यार, चमक ज़्यादा लग रही है इसमें ना। चलो ओके, यस दिस पैटर्न अकर फॉर एनी, मैं बुक से कर रहा हूँ, फॉर एनी कॉन्जिक्यूटिव 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 नंबर। ओके, अब देखो अब इसका रीज़न क्या होगा। अब जस्टिफिकेशन कैसे देंगे इसका वो देखते हैं फटाफट। तो हमें ये पता है कि अगर हम फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेट करें, कॉन्जिक्यूटिव लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर फर्स्ट एन हो जाएगा, सेकंड वाला n+1, थर्ड वाला कॉन्जिक्यूटिव मतलब वन वन इसमें ऐड होता चला जाएगा बस, और कुछ नहीं है उसमें दिया हुआ। ओके ओके, तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ को मतलब 4 नंबर्स हमें इसमें लेट कर लिया हमने, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। तो जब हम इनको ऐड करें या इनको हम लोग माइनस करें, अब मान लो कि अगर इनको ऐड करते हैं हम लोग, चलो ऐड करते हैं एक बार, इनको ऐड करो, ऐड देम। तो ऐड करने पे कितना आएगा ये n+n+1 प्लस n+2 प्लस n+3, इस तरीके से ऐड करेंगे तो n जो है वो 4 टाइम है, 1 2 3 4 टाइम, तो 4n हो जाएगा। बाकी वैसे नंबर जो है 3 5 6 हैं। तो ऐड करने में हमारा ये आ रखा है, देखो अब इसमें से कॉमन 2 ले रहा हूँ मैं, 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका ये नंबर। ठीक है, अब आप फोकस करेंगे कि ये कैसा नंबर है। ओके, ये है हमें ये रहे आपका इवन नंबर, तो दिस इज़ ऑलवेज इवन नंबर। ओके, तो ये है हमें जो हमें प्रूफ करना था इसमें। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर। तो आगे हमें एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 114। ठीक है भाई, तो ये बोला है इसमें कि इज़ देयर अ वे टू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन। इसका मतलब ये है कि क्या इसे समझाने के लिए कोई और तरीका है, कोई और तरीका है कि ऐसा हो क्यों रहा है, वाई दिस हैपन, कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, मतलब कि इसमें सम संख्याएं क्यों आ रही हैं,
एक तरह से ये है। हिंट दिया है कि थिंक ऑफ द रूल ऑफ पैरिटी ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें दिया है हिंट में कि दो नंबर्स का सम और उनके बीच का डिफरेंस, उनके बेस पे हमें जो नियम लग रहा है उसमें, उसके बारे में सोचना है, थोड़ा सा थिंक करना है, ये बताया गया है। तो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हालांकि इसको हम अपने तरीके से करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको हम, इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा ये, पेज नंबर 144, क्योंकि हम हर पेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है तो हम पेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं लेकर के। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन एग्जांपल है कि इज़ देयर अ वे टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। तो आंसर हो जाएगा यस, हेयर इज द हेयर इज द एक्सप्लेनेशन इन अ सिंपल वे। इसको हम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लो कि हमारे पास दोबारा से वही लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर n है, n+1, n+2, n+3, n+3, 4 तक हम 4 लेके चलेंगे बस। तो यहाँ पर क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर n और n+2 ये दोनों कैसे नंबर हैं, बोथ इवन और ऑड। मान लिया कि दोनों इवन भी हैं और ऑड भी हैं। मैंने मान लिया कि अगर ये इसकी वैल्यू ये 1 है तो n की वैल्यू 1 एक क्या है, इवन नंबर है। सॉरी, n की वैल्यू 1 रखूँ तो ऑड नंबर है। अगर यहाँ 1 रखूँ तो 1+2 3 हो जाएगा, तो ये भी एक ऑड नंबर बन जाएगा। अगर मैं इवन मानूँ तो अगर n की वैल्यू भी 2 रखूँ तो 2 भी एक इवन नंबर है। अगर n की वैल्यू यहाँ भी 2 रखूँ तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 भी एक इवन नंबर है। तो मैंने दोनों को मान रहा हूँ कि ये दोनों n और n+2 दोनों ही इवन भी हैं और ऑड भी हैं, बोथ दोनों। ठीक है, बोथ लगा देना दोनों के बोथ। उसके बाद अब बाकी क्या बचा, n+1 और n+3, ये भी क्या है, बोथ इवन और बोथ ऑड। ये हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बात करें ऐड देखें या और इसका या फिर हम सब्ट्रैक्शन देखें, तो जब व्हेन यू ऐड, अगर आप इसको ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट इन पेयर, ओके, तो किस कंडीशन में आएगा, देखो जरा किस कंडीशन में बनेगा ये। अब ये बता रहा हूँ मैं, देखो आपको, मान लो कि अगर आपके पास इवन इवन है, अगर इवन इवन है तो हमेशा चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो हमेशा इवन ही आएगा। फर्स्ट थिंग ये। अगर आपके पास ऑड ऑड है, अगर आपके पास ऑड ऑड है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो हमेशा कितना आएगा, दोबारा से इवन ही आएगा। ध्यान देना इस कंडीशन को, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इवन नंबर को प्लस करते हैं माइनस करते हैं हम तो हमेशा इवन मिलेगा, ऑड नंबर को प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो भी हमें कितना मिलेगा, तो भी हमें इवन ही मिलेगा। सो एवरी पेयर गिव्स एन इवन रिजल्ट। ओके, ये है इसका आंसर। ठीक है भाई, तो हम बोल सकते हैं अगर हम इनको ऐड करें, हम लोग इवन इवन को ऐड करें तो इवन ही मिलेगा, तो यही आपका आंसर रहेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चों की यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सब चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो अब आपके पास अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 114 पे। ठीक है, तो रिप्लेस एनी नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन। इसमें कोई एक नेगेटिव साइन को रिप्लेस करें विद अ पॉजिटिव साइन से। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो हमें डिफरेंस बताना है टू नंबर का क्या होगा। देखते हैं फटाफट से इसको भी। तो अगर हमें दोस्तों जो हमें गिवन है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है ना, वो दिया हुआ है आपको a + b - c और -b। आप बुक में दे सकते हैं।
तो इसमें से अगर हम एक साइन को चेंज करें, ठीक है, लिख देता हूँ, इफ़ वी चेंज द साइन ऑफ सी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो न्यू एक्सप्रेशन बनेगा आपका, क्या बनेगा न्यू एक्सप्रेशन? न्यू एक्सप्रेशन बनेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ये बनेगा। अब एक साइन हम चेंज कर दिया, अब इनका डिफरेंस निकाल दो बस जो पूछा हुआ है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका? ए प्लस बी प्लस माइनस सी, सॉरी प्लस सी और माइनस डी, और जो हमें पहले से दिया है उसका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है दोस्तों, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा, और यहाँ से ये दो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास, यहाँ से डी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2c मिलेगा हमें, क्या मिलेगा 2c, तो यही आपका आंसर है 2c। क्लियर है? जिसका हमने साइन चेंज किया उसका डबल हमें मिल गया। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी भाई को। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हमें देखते हैं फटाफट से। तो अगला एग्जाम्पल में क्या दिया देखो, बहुत सिंपल सा है। ये पूछा गया है कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है भाई, देखते हैं फटाफट से ये वाला एग्जाम्पल। अगला है तो इसका कंक्लूजन जो निकलेगा, देखो क्या निकलेगा भाई, फटाफट देखते हैं। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, एक सेकेंड, आपको दिख रहा है ना सब क्लियर? चलो ओके, तो कंक्लूजन क्या है कि हमने चेंज क्या किया, हमने चेंज किया वी चेंज द साइन, ओके, कौन सा किया, ऑफ सी, हमने सी का साइन चेंज किया है। पहले का जो पहले की जो टर्म थी वो क्या थी, माइनस सी, न्यू टर्म क्या हमने चेंज करके क्या रखी, वो रखी अपने प्लस का सी। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, डिफरेंस आ रहा है दोनों में कितना, प्लस सी। ठीक है भाई, अब माइनस का माइनस सी, तो ये हो जाएगा डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 2c। कितना है डिफरेंस, 2c। सो द टोटल एक्सप्रेशन इंक्रीज बाय 2c, ये इसका आंसर। ये तो ये कंक्लूजन है कि अगर हम किसी एक टर्म का साइन चेंज करेंगे तो कितना इंक्रीज होगा, उसका डबल इंक्रीज हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है। आगे चलते हैं फटाफट से, आगे है क्या। चलिए दोस्तों, फटाफट से इस जो आपको नोट दिख रहा है ना, इस नोट को हम सबसे पहले समझते हैं कि इस नोट में है क्या क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये वाली, इन तीनों स्टेप को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले बात करें फर्स्ट वाले टर्म की कि इसमें दिया क्या है। अगर हम ऑड नंबर को, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा ये वाली चीज़ें। अगर आपको ऑड ऑड दिए हैं नंबर, मान लो कि ऑड नंबर है, यह भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो पता है ना क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं भाई, आधे बच्चों को तो ये नहीं पता ना कि ऑड नंबर होते क्या हैं। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे। और इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये 2 के टेबल में आते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या है आपके इवन नंबर है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑड नंबर लें, मैंने ले लिया ऑड नंबर 3 ले लिया, इसको प्लस कर रहा हूँ मैं ऑड नंबर के साथ 5 के साथ, तो मुझे 8 मिल रहा है। तो 8 हमेशा क्या है, एक इवन नंबर है। फोकस करेंगे भाई। अगर मैं आगे ले रहा हूँ ऑड लेता हूँ 5 और माइनस करता हूँ ऑड नंबर से ही, तो मुझे 2 मिल रहा है। 2 भी क्या है, एक इवन नंबर है। ओके, ऐसे ही समझना है, इस वाले को भी देख लो। मान लो इवन इवन को ऐड करूँगा मैं, अगर अगर मैं इवन नंबर ले रहा हूँ 2 और एक इवन नंबर और ले रहा हूँ 6, तो मुझे 8 मिल रहा है। तो ये भी इवन आ रहा है देखो। अगर मैं एक इवन में से इवन घटाऊँ, तो मान लो इवन नंबर 10 ले लिया, इसमें से इवन घटा दिया या 4 घटा दिया, तो 6 बचा। तो 6 भी क्या है, एक इवन नंबर है। थर्ड वाले टर्म को देख लो, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है भाई। ठीक है, तीनों का मैंने अलग से समझा दिया आपको। तो ऑड ऑड, ऑड में से इवन घटाओ या इवन जोड़ो, हमेशा ऑड आएगा। देखो मैंने ऑड ले लिया 5 और मैं इसमें
इवन को ऐड कर रहा हूँ, इवन 2 है ना, तो 7 आ रहा है, 7 एक ऑड नंबर है। ऐसे ही सेम एज इट इज़ अगर मैं ऑड में से इवन को घटाता हूँ, इवन को मैं घटा रहा हूँ, तो यहाँ 3 बचेगा, तो ये भी क्या है अपने आप में ऑड है। तो तीनों स्टेप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से अब आप लोग। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल क्या, एक अलग सी टर्म दी है आपको, उसके बारे में डिस्कस करना है हमें। देखो ये है ब्रेकिंग इवन। ब्रेकिंग इवन में क्या है दोस्तों कि इसमें हमें चीज़ों को देखना है। जैसे मान लो कि ये वाला एग्जांपल है, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको कि इसमें है क्या। अब पेज नंबर 115 पे एग्जांपल नंबर ये वाला है। देखो ये मैंने इसको नहीं कराया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, वही पहले जैसा सेम है। इसमें आपको 4 नंबर लेने हैं, इससे पहले वाले देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। दिखाऊं, एक सेकेंड। इससे पहले वाला एग्जांपल ये वाला है, ये वाला मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें सब कुछ पहले जैसा ही है, बस में नंबर 4 लेने हैं आपको। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करना घर से एक बार। हम चल रहे हैं इस वाले एग्जांपल पे क्योंकि ये कुछ नया है सीखने के लिए। तो इसमें क्या है कि यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पैरिटी बिहेव अंडर डिफरेंट ऑपरेशन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिव एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज़ फॉर द लेटर नंबर्स। ओके, इस तरीके से दिया है। तो अब इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट देखते हैं, फटाफट इसको नोट्स में। ओके, तो एग्जाम्पल चेक करते हैं फटाफट से इसमें क्या दिया है हमें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट इसके बारे में। देखो जरा इसमें हम कैसे समझेंगे इस चीज़ को, इस वाले में, फर्स्ट वाले में। तो 2a जो होगा ना, ये हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा या ऑड रहेगा? ये हमेशा इवन रहेगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है दोस्तों उसमें। तो 2a जो रहेगा इज़ ऑलवेज इवन। ओके, और 2b भी क्या रहेगा, 2b भी इज़ ऑलवेज इवन। ठीक है, अगर इनको हम सम करें, अगर दोनों, क्योंकि दोनों इवन है, अगर इनका हम सम करें, सम ऑफ 2 इवन, अगर इनका सम करें तो आपको पता है कि हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा, इवन आएगा। ध्यान रखना भाई सब, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि अगला वाला ये दे रखा है, तो यहाँ 3g है, यहाँ 5n है। तो जो 3g है ये आपका ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। 3g में भी ऑड एंड या और इवन कर लो, दोनों में से एक हो सकता है, ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, ऐसे ही 5h सेम कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर एक ऑड नंबर है। ठीक है, 3 और 5। आज जी तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आज तो जी अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा, जी अगर हम 2 ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको सही तरीके से सोच के चलना है भाई, ध्यान रखना। तो ये इवन होगा या ऑड हो जाएगा। और उस कंडीशन में सेम वही पहले वाली कंडीशन, ऑड में अगर हम ऑड ऐड करें तो कितना आएगा, हमेशा इवन आएगा। ओके, इवन में अगर हम इवन ऐड करें तो हमेशा इवन आएगा। अगर हम ऑड में इवन को ऐड करते हैं तो आपका हमेशा ऑड आएगा भाई, ध्यान रखना। 3 कंडीशन ऊपर पर रखिए, तीनों यहाँ लिख दे रही है मैं, क्योंकि ऑड फॉर्म में हमें गिवन है यहाँ पर ये चीज़ें। अगला है ये वाला 4m + 2m। तो 4m इज़ इवन, क्योंकि 4 है अपने आप में, किसी भी नंबर में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो वो हमेशा इवन ही बनेगा। ठीक है, और 2n इज़ ऑल्सो इवन। क्लियर है? तो सम करेंगे तो दोनों का सम करने पे हमें इवन मिलेगा। कौन कौन सहमत है इस चीज़ से? सभी लोग सहमत हैं? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो अगला है 2u - 4v। 2u - 4v। देखो 2u पे अगर हम बात करें, 2u इज़ अ इवन, 2u इज़ अ इवन एंड 4v इज़ ऑल्सो इवन, इज़ ऑल्सो इवन, क्योंकि इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। यू में इवन तो हमेशा इवन ही आएगा, लेकिन माइनस बीच में है। अगर हम डिफरेंस देखें उसका दोस्त, अगर हम डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर्स, तो क्या आएगा, हमेशा
इवन आएगा भाई, इवन। फॉर एग्जांपल 6 माइनस 4 इजिकल टू 2, इवन है, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला है इसके बाद 13k माइनस के 5k। समझते हैं इसके बारे में कि इसमें है क्या। अब देखो यहाँ पर है जो 13k है, जो 13k है आपका माइनस करके पूछा हुआ है, ठीक है। अब 13 है तो क्या होगा, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो 13k इज बोथ ऑड या इवन। 5k सेम, इज बोथ ऑड और इवन। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में माइनस करना है। तो देखेंगे यार, अगर 13 को हम 15 में से माइनस करते हैं तो आपका 8k आ रहा है। कितना आ रहा है? 8k। अब आप देखेंगे कि इवन नंबर क्या है, वेयर 8 इज इवन नंबर। इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो 8k का हमेशा क्या रहेगा, आपका ऑलवेज इवन नंबर रहेगा। ठीक है, तो छोटा सा सॉल्यूशन था इसका। आगे है 6m माइनस के 3n। 6m माइनस के 3n, सेम कंडीशन हो जाएगी। सेम कंडीशन भाई, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर ये क्या है, इवन है, तो 6m इज ऑलवेज इवन। एंड और क्या लगे, 3n मे बी ऑड और इवन। इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे इवन में से हम लोग अगर ऑड को माइनस करें, इवन में से अगर हम लोग ऑड को माइनस करें तो क्या होगा, हमेशा ऑड आएगा। पर ध्यान रखना, हमेशा ऑड आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसके बाद अगर ये ऑड आ रहा है, अगर इवन में से अगर हम इवन को माइनस करें तो हमेशा इवन आएगा। एक बार मैंने ऑड रख लिया, एक बार इवन रख के देख लिया, दोनों कंडीशन आ रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्या, अगला है आपका x की पावर 2 प्लस 2। एक्स की पावर 2 प्लस 2। अब देखो x की पावर 2 प्लस 2 में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई मतलब देखेंगे इसमें कि है क्या, एक्स स्क्वायर इज इवन तब होगा जब इफ़ x इज इवन, क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी एक्स तभी इवन, एक्स स्क्वायर तभी इवन आएगा जब एक्स की वैल्यू इवन होगी भाई, ध्यान रखना। ओके, अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर ऑड आ रहा है ना, ये और तब आएगा जब एक्स एक ऑड नंबर होगा। ओके, तो अगर ऑड में हम +2 करें तो आपका हमेशा ऑड आएगा। ओके, ध्यान देना, सिंपल सी बात देखो, समझ लो ना। ऑड क्या है, 5 है, 5 में 2 ऐड करो 7 आ रहा है। 7 हमेशा क्या है, ऑड नंबर है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। देखो आपको इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है भाई। सो नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं कि यही रहेगा, हमेशा इवन नहीं आएगा। अगला है इसके बाद b² + 1। अब b² + 1 में फोकस करेंगे सब बच्चे। अब b² 1 में क्या है कि देखो b² तो हमेशा क्या है आपका, इवन है। कब, जब b इवन होगा। ठीक है, अब b² इज ऑड, b² इज अ ऑड। ऑड कब होगा, जब b इज ऑड होगा, जब b भी क्या होगा, ऑड हो जाएगा। +1 है, तो अगर ऑड में हम +1 ऐड करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। अगर इवन में हम लोग +1 करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा। ओके, समझ चुके होंगे बच्चे मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्त, आखिरी है 4k × 3j। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। तो 4k ऑलवेज इवन, क्योंकि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो किसी में भी तो हमेशा इवन ही आएगा। ओके, तो 3 जो ये वाला आपका 3j इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर
मल्टीप्लाई में है ना, अगर 4 अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई में है तो इससे दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा इवन में आंसर आएगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इवन हो ऑड हो, हमेशा आंसर इवन ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला क्या है आपका, इवन है, क्योंकि इवन से मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, चाहे 4 की जगह 2 होता जब भी इवन ही आता, तो ऑलवेज इवन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। तो कैसे लगी वीडियो आज की? अगर अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त तो शेयर करना सभी दोस्तों में, लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो इसको कर लेना सब्सक्राइब भाई। बहुत अच्छा कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से लेके आ रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल तरीके से। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।